मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास होगी भाई। मैंने पीडीएफ डाल दी, इसकी वीडियो क्लासेस नहीं पॉसिबल हो पाएंगी, बाद में होंगी तो मैं जरूर से डाल दूंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, लगातार आज पॉलिटिकल का पेपर था, क्रैक डाउन एक पर्सन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के सारे मेरे पढ़ाए में से आए थे, सारे मास्टर क्लास से आए थे, आगे भी आएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दे रखा है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं। अब आपका काम सब्सक्राइब करने का और अपने दोस्तों से भी करवाने का। तो करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी करवाओ। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। साथ के साथ इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये पेपर मेजर कैटेगरी का पेपर है भाई। कौन सी कैटेगरी का पेपर है? मेजर कैटेगरी का पेपर है। इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर आपके सामने नॉन कॉलेज का जो होगा वो 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का होता है आपके सामने पेपर। पास होने के लिए आपको मात्र 60 अंक चाहिए होते हैं। कितने अंक चाहिए? मात्र 60 अंक आपको चाहिए होते हैं। तो नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए आपको 60 अंक की लड़ाई लड़नी होती है। 60 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करें, किन की बात करूं? रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा भाई? आपके सामने 120 नंबर का देखने को मिलता है। कितने नंबर का? 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है आपके सामने। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। रेगुलर वाले के लिए 120 नंबर का पेपर, पास होने के लिए मात्र 48 नंबर चाहिए होते हैं। मेजर कैटेगरी का पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, जरूर से आपके सामने आता है भाई ये पेपर। साथ के साथ इस पेपर की बात करूं आपके सामने, इस पेपर में आपके सामने जो प्रश्न है वो 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कौन से? अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। प्रत्येक यूनिट से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुल जमा कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आते हैं। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइन में बनाना है। कितने लाइन में? 3 से 4 लाइनों में आपको प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। समझ में आ गया? अगले वाला आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। 4 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। उसमें से कोई 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने? 4 प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना होता है। प्रत्येक प्रश्न का जो सॉल्यूशन की बात करें तो 150 शब्दों में। कितने बात करें? 150 शब्दों की बात करें, आपके सामने 150 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? तो 1.5 पेज में उसका सॉल्यूशन होता है। कितने पेज में? 1.5 पेज में। समझ में आ गया? कितने पेज में सॉल्यूशन होगा उसका? 1.5 पेज में आपके सामने सॉल्यूशन देखने को मिलता है। आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का पेज। एक क्वेश्चन का, किसका? एक क्वेश्चन का 1.5 पेज में आपके सामने सॉल्यूशन बनाना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, अगले वाला प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन। प्रश्न है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने होते हैं? आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने? 2-2 प्रश्न आते हैं। उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। कुल जमा आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन आपको कुल जमा करने होते हैं। उसमें से आपके सामने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। समझ में आ गया? 300 शब्दों का अर्थ होता है आगे पीछे के हिसाब से 2.5 पेज आप भरो आराम से, और कुल जमा अगर आप 15 से ज्यादा पेज भर के आते हो तो आपका अच्छे अंक आने के पूरे चांसेस होते हैं। चलिए इस पेपर को शुरू करिए। इससे पहले क्वेश्चन भी बता देता हूं, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ कहां पर मिलेगी। अगर आप इन प्रश्नों के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहां पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे सर्च कर लेना। क्या सर्च करना है भाई आपको? सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या? आपको इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर आरयू वाली पीडीएफ, ये आरयू लिखा हो ना, ये वाली पीडीएफ आपको क्या करनी है? इसको
डाउनलोड करना है। ये दूसरी वाली गलती से पड़ गई, इसको डिलीट कर दिया मैंने। इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर आरयू के नाम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इसमें बकायदा मैंने करवा रखा। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, इसका पहला प्रश्न है समशिष्ट अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय वस्तु प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है, समशिष्ट, जो समशिष्ट अर्थशास्त्र होता है उसके बारे में परिभाषा देनी है। समशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है तथा इसके विषय वस्तु प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका महत्व कैसा होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है, समशिष्ट अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है, इसकी विषय वस्तु कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है और इसका महत्व कैसे होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। डिस्क्राइब द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिस्कस इट्स सब्जेक्ट मैटर, नेचर एंड इंपोर्टेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है और इसकी नेचर कैसा होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छे से कर लेना, समझ में आ गया। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा तो क्या पूछेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। अगले वाले की बात करें, प्रतिष्ठित क्लासिकल और केनेशियन सिद्धांतों की तुलना कीजिए। क्या करना आपको, प्रतिष्ठित और केनेशियन सिद्धांत होते हैं उसकी आपको तुलना करनी है। कंपेयर द क्लासिकल एंड द केनेशियन थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो क्लासिकल और जो केनेशियन थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में आपको बताना है। तो जो अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में या शॉर्ट टाइप में आएगा तो एक थ्योरी पूछ लेगा, प्रतिष्ठित क्लासिकल सिद्धांतों की तुलना कीजिए। प्रतिष्ठित जो सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। समझ में आ गया, क्लासिकल थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी है, उसके बारे में आपके सामने प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भाई क्लासिकल थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, आय के वर्ताकार प्रभाव को समझाइए तथा रिसीव, लीकेज व प्रतिविष्टियों, इंजेक्शन का वर्णन कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड डिस्क्राइब द लीकेज एंड इंजेक्शंस। क्या बताना है कि मनी है वो चारों तरफ कैसे घूमती है। भाई 10 रुपए का एक नोट है, वो आरबीआई से घूमकर फिर से बैंक पे आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है, तो पैसा कैसे घूमता है उसके बारे में बताना है, और उसका लीकेज कैसे होता है, पैसे का फ्लो आउटफ्लो कैसे होता है, उसकी इंजेक्शंस के बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, कैसे आपके सामने जो जब जरूरत होती है मार्केट में तो कैसे आरबीआई है वो आपके सामने जो ब्याज दरों में कम ज्यादा करके क्या करती है, मार्केट में पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो बढ़ाती है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, समझ में आ गया। क्या पूछा आपके सामने, नेशनल इनकम। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो आपको नेशनल इनकम का फॉर्मूला पूछ सकता है। समझ में आ गया, या नेशनल इनकम का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है उसका अर्थ स्पष्ट करना है तथा इसके मापने की विधि, इसको कैसे मापा जा सकता है उसकी मापने की विधि के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो राष्ट्रीय आय क्या होती है उसके बारे में उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्कस इट्स मेथड ऑफ मेजरमेंट। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में आपको कुलजुमा विस्तार से बात करनी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं भाई। यूनिट नंबर थर्ड, पहला प्रश्न है, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्या करना है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्या करनी है, फिशर का जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, फिशर का जो मुद्रा परिणाम सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। उसकी आपको जो चीजें उसमें बढ़िया है वो भी बतानी है और उसकी कमियां भी बतानी है। बार बार बताया आलोचनात्मक व्याख्या है तो कमियां और अच्छाइयां दोनों बता दिया करो। और फिशर का मुद्रा सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अर्थ, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपायों की विवेचना कीजिए। क्या करना है, एक्सप्लेन द इन्फ्लेशन, इट्स मीनिंग, कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स। क्या करना है, मुद्रास्फीति कैसे फैलती है, उसकी क्या मीनिंग होती है, उसके क्या कॉज होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप सबको पता है भाई युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे आपके सामने पेट्रोल डीजल के जैसे भाव बढ़ेंगे महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। तो मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है, क्या कारण होता है, क्या प्रभाव होता है, सबके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, केन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या करना है? केन्स का जो आय का और रोजगार का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया? केन्स के रोजगार व आय का सिद्धांत के बारे में बताना है। चलिए, गुणक और त्वरक, मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर की अवधारणा के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, ये था प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।